मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं अमित तेवतिया एक बार फिर आपके साथ अंक गणित की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच को लेकर के हूँ जिसमें निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी आज भी थोड़े परेशान हो जाते हैं जब उसका जिक्र आता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, डायरेक्शन में हम कहें तो यदि जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, इनको लेकर के। लेकिन सच पूछो तो ये मेरा फेवरेट है और मैं चाहता हूं कि ये आपका भी फेवरेट तभी बनेगा तब आपको इसका ज्ञान होगा। अध्यापक को जो सबसे अच्छा पढ़ाने में लगता है वो लगता है जो सबसे कठिन हो, लेकिन अध्यापक के लिए वो चीजें सबसे आसान होती हैं, चाहे वो लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, या आपका क्षेत्रफल आयतन जैसे विषय हो। तो आज जो हम बात करेंगे, यह शुरू कर रहे हैं हम मैथ्स में मेंसुरेशन। इसका अर्थ है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब जो क्षेत्रफल से संबंधित है। आप यहाँ देख रहे होंगे 2D लिख दिया है, तो 2D का मतलब है जिसमें 2 डायमेंशन है, दो विमाएं हैं, केवल लंबाई और चौड़ाई है, जिसमें मोटाई, ऊंचाई, गोलाई नहीं होती है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि 2 डायमेंशन में कौन कौन सी ऐसे हमारी जो शेप्स हैं जो आती हैं। यहाँ आज हम, ये पहली क्लास है तो पहली क्लास में हम बात करेंगे आयत के विषय में। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो 2 डायमेंशन है इसका क्या मतलब है। देखो, 2 डायमेंशन में सबसे पहले हम बात करते हैं आयत। इसको आप स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलते हैं। सर्कल, वृत्त, गोला नहीं, वृत्त। इसी में होता है ट्रायंगल। इसी में कई प्रकार के चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस प्रकार की आकृतियां होती हैं। अब जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत की, तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि आयत के कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, वर्ग के यानी कि स्क्वायर के कौन कौन से प्रश्न हैं, वृत्त, सर्कल के कौन कौन से हैं, ऐसे ही त्रिभुज के कौन कौन से प्रश्न होते हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूलेज हैं। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के विषय में। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये सभी 2D का मतलब इनमें सभी में 2 डायमेंशन यानी कि दो विमाएं होंगी। इनमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेंथ और बी। वैसे तो वृत्त डब्ल्यू से होता है लेकिन बी लिखते हैं चौड़ाई के लिए, वृत्त। अब इनमें क्षेत्रफल भी होगा। तो इनके जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, अगर मैं एक साथ इनको कराना चाहूंगा तो फिर तो बहुत ज्यादा कठिन भी लगेगा, याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इनमें से एक एक आकृति लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आयत की करेंगे कि आयत के कितने फॉर्मूले हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आयत जो आपको हम पढ़ाएंगे उसके अलावा आयत के प्रश्न किसी भी पुस्तक में और उससे ज्यादा होते ही नहीं है। यानी कि हम आयत के सभी संबंधित प्रश्न आपको देने वाले हैं। तो आइए अब हम जो शुरू करेंगे आज की इस क्लास में, वो हम शुरू करेंगे आयत। और आयत का मतलब यानी कि रेक्टेंगल यदि में हम बात करें तो कैसे होगा आप वो देख लीजिए। हम यहां आयत ले लेते हैं एक, ये ले लेते हैं। अब यदि हम इस आयत की बात करें तो इसमें एक तो हमारी लंबाई है और एक है चौड़ाई। इसमें साथ साथ आप ये भी देखें कि जो ये मध्य में, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, जो ये कोने से कोना मिला होता है, ये होता है डी। डी फॉर डायगोनल यानी कि विकर्ण। कुल मिला के जितनी बातें अभी हम इस चित्र में देख रहे हैं इसको हम आयत बोलेंगे। बिल्कुल मूल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं शुरू कर रहा हूं। आयत ये है, इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें एक है लंबाई, जिसे हम बार बार एल लिखेंगे। एक है इसमें चौड़ाई, अब बार बार चौड़ाई की जगह हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। एक है इसमें विकर्ण, जो डॉट डॉट सेडेड आप देख रहे हैं, जो ऐसे लगाया गया है, ये है इसका विकर्ण। विकर्ण को हम डायगोनल अर्थात डी लिखेंगे। एक इसमें क्षेत्रफल, एक होगा इसमें परिमाप, जिसे पैरामीटर बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं, परिमाप। ठीक है। अब हमें ये देखना है ये है कहां कहां। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई ये है जो आप देख रहे हैं। चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी, डी इसका ये हो गया। और यदि बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ये
इसके अंदर जितना भी क्षेत्र है, ये सारा एरिया जो है जिसपे हम, ये सैडेड एरिया जिसको आप बोलेंगे, ये एरिया है। ध्यान से आप समझ लीजिए, पता होना चाहिए चीजें कहाँ है। ये एरिया है यानी कि क्षेत्रफल। परिमाप कहाँ है इसमें, या पैरामीटर कहाँ है, या परिमिति भी इसको बोल देंगे। तो परिमाप का मतलब होगा बाउंड्री, ये चीज, ये ये जो है इसको समझिए, ये जो है ये जो बाउंड्री है ना, ये लाइन ऐसे, ये बाउंड्री जो है यही परिमाप है। अब मान लीजिए ये जो आपने आयत यहां देखा है, इसकी लंबाई हम मान लें कि इसकी लंबाई 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है, ये मान लेते हैं। तो अब लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर, ये लाइन, चौड़ाई कितनी हो गई 15 मीटर, ये वाली लाइन, ये रहा यहाँ बी का मान। जी विकर्ण, तो विकर्ण ये कितना है, अब ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अभी मैं बताता हूं। जी इसका एरिया कितना है, ये जो सैडेड एरिया है ये कितना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा। और बाउंड्री कितनी है जी, अब बाउंड्री आप बताओ इसे बिना फॉर्मूले के, ऐसी बताओ। 20 लाइन 20 की तो ये हो गई 20 और 20 40 हो गए, 15 और 15 30, तो 40 और 30 हो गए 70 मीटर। तो ये 70 मीटर इसका परिमाप आ गया। फॉर्मूले से बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं चीजें हैं कहां, आयत में होती कहां है, परिमाप होता कहां है। अब मान लो आपका खेत है जो 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, कोई पार्क है, कोई ग्राउंड है, और हमें इसकी दीवार करनी है चारों ओर से। जो दीवार होगी, जो बाउंड्री होगी, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। खेत की तारबंदी करनी है तो तार कितना चाहिए, क्योंकि बस एक बार बांधना है, तो 20 मीटर इधर लगेगा, 15 इधर लगेगा, 20 इधर लगेगा, 15 इधर लगेगा। तो 20 और 20 40 हो गए, 15 और 15 30 हो गए, तो 70 मीटर का तार चाहिए। तो अब नहीं हमें 2 चक्कर लगाने हैं तार के, तो 70 दूसरा भी 70 का होगा, 140 मीटर चाहिए। ये इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अब जैसे हमने वहां लिखा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। और क्षेत्रफल जो लिखा जाता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, स्क्वायर, वर्ग में। अगर ये दोनों यहाँ यूनिट मीटर में है तो ये वर्ग मीटर लिखा जाएगा, अगर ये किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर लिखा जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा, वर्ग मिलीमीटर लिखा जाएगा। जैसी यूनिट होगी वैसे ही ये लिखा जाएगा। अगर हम बात करें इसके परिमाप की, तो इसका परिमाप होगा, आप पहले लंबाई और चौड़ाई जोड़ दो, तो 20 और 15 कितने हो गए 35। जब ये और ये 35 है तो ये बचा हुआ भी तो 35 होगा, क्योंकि इसके सामने ये बच रही है, इसके सामने ये बच रही है, तो 35 और 35 70। तो फॉर्मूला का मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़ लो पहले, L प्लस बी, और उसका डबल कर दो, क्योंकि अभी इतना क्षेत्र रह भी रहा है, और ये सदैव किस में आएगी, ये मीटर में होगी। इसके अलावा जो इसमें बात आई कि डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, विकर्ण कैसे पता करेंगे, मैंने बताया आपको विकर्ण होता कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ, या इधर से इधर भी खींच सकते हैं, ये विकर्ण है। तो विकर्ण होगा, आप लंबाई जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर करें, जो भी चौड़ाई है उसका स्क्वायर करें, और फिर बाद में इसका क्या कर दें, अंडर रूट कर दें, और ये भी आपका जो वैल्यू आएगी ये भी आपकी मीटर में ही आएगी, यानी कि सिंगल यूनिट, जो भी आपका मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपके हैं। इसमें जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्न पे आप ध्यान देंगे कि अगर उसमें कहीं भी क्षेत्रफल का जिक्र आ रहा है तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, विकर्ण का आ रहा है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप का जिक्र है तो आप परिमाप पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम इसी सवाल को अगर लेके चलें, इसी प्रश्न को लेके चलें कि ये जो आयत यहां बन रही है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात 20 मीटर गुना 15 मीटर इज इक्वल टू 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर भी हम इसको कह सकते हैं, 300 मीटर स्क्वायर या 300 वर्ग मीटर बोल दीजिए। तो ये जो हमारे पास जगह है ये 300 वर्ग मीटर है। अब बात आई जिसका परिमाप बता दीजिए, अभी मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखना सिखा रहा हूं आपको। तो परिमाप में 2 प्लस एल का मान कितना रखें 20, बी का मान 15, 15 और 20 ये दोनों 35, और 35 दूनी 70, तो ये आपका 70 मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और यदि हम बात करें विकर्ण की, समझ लीजिए आप, विकर्ण की यदि हम बात करें
तो विकर्ण में पहले हम लंबाई का स्क्वायर करेंगे। लंबाई कितनी है 20। अब चलो पहले हम पुट कर लेते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट हमें करना है। तो 20 बीसियम 400, 15 पंद्रियम 225, अंडर रूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625। और बेटा 625 कितने का होता है बोलो कि जी 25 25 हम 625, ये हो जाएगा 25 मीटर। तो इस प्रकार से आप जो बोर्ड पे इस समय देख रहे हैं आपको क्या दिया होगा, देखो ये पहला फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। इसमें 1 2 3, हमें केवल दो बातें चाहिए, तीसरी निकल जाएगी, कोई सी भी दो बातें दे दो। क्षेत्रफल और लंबाई दे दो, चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई चौड़ाई दे दो, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें भी परिमाप लंबाई चौड़ाई कोई सी भी दो बातें मिलनी चाहिए। जितनी बातें भी फॉर्मूले में लिखी होती है पहले आप ये समझ लो, उनमें से अगर एक एब्सेंट है तो यू कैन फाइंड आउट दैट, आप उसको निकाल सकते हैं, कोई सी भी एक हो सकती है। ऐसे ही यहां है, विकर्ण में विकर्ण का फॉर्मूला लगेगा, परिमाप में परिमाप का फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप कॉपी पे इसको कर लीजिएगा, देख लीजिए बहुत तसल्ली में। और अब हम अपनी क्लास पे आते हैं, क्योंकि इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपके इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड दिए गए हैं। तो पहले आप शुरू कर लें और सीखें, ठीक है। देखें यहां हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। अब हमें दे दिया गया है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और अब हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल का मैंने बताइए आपको क्या फॉर्मूला बताया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन दिए इसलिए गए ताकि आपका फॉर्मूला रिवीजन हो जाए, फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। तो लंबाई आप 10 रखेंगे, चौड़ाई आप 8 रखेंगे, 10 अट्ठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे, ये फॉर्मूले की यूनिट है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बात जो है ना सारी वो ये है, ये सबसे, इसमें आप चाहे यहां पढ़ लो, अमेरिका में पढ़ लो, दुनिया के किसी अध्यापक से पढ़ लो, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं। और मैं उसी दिन से विरोध, देखो मैं शॉर्ट ट्रिक्स का विरोधी व्यक्ति हूं, मैं गणित में कोई भ्रष्टाचार करता ही नहीं हूं। शिक्षा का भ्रष्टाचार मतलब ही है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी भी आयत में कहां होगा, जो उसके अंदर की चीज होगी। मैंने पहले ही बोल दिया कि क्षेत्रफल ये है, अगर इसको मैं आयत मान के बताऊं आपको तो ये जो इसके अंदर शेडेड एरिया ये क्षेत्रफल है। हमारे खेत हैं, हमारे खेत में गेहूं बू रहे हैं, जितने में गेहूं बुआ हुआ है, जितने में गेहूं की बिजाई कर रखी है वो एरिया है, ये एरिया है। चले आगे। अगला प्रश्न इन्होंने दिया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखो इन्होंने हमें कहा है कि एक आयत है, इस आयत की लंबाई जो है वो 15 मीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है, और ये हमसे क्षेत्रफल तो पूछ ही रहे हैं, साथ साथ ये भी पूछा है, यानी कि डी फॉर डायगोनल यानी कि विकर्ण भी पूछा है। अब दो फॉर्मूले चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग है, विकर्ण का फॉर्मूला अलग है। तो पहले अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 15 अट्ठे 120 मीटर स्क्वायर या 120 वर्ग मीटर, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इन्होंने पूछा इसके विकर्ण की ओर बताइए, विकर्ण का फॉर्मूला याद है आपको या भूल गए, विकर्ण का फॉर्मूला बोलो। मैंने बोला था लंबाई का स्क्वायर कर दो, चौड़ाई का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए तो विकर्ण आ जाएगा। फॉर्मूले की तो बात ही है सारी। अब लंबाई का स्क्वायर, लंबाई है 15, जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 पंद्रियम 225 प्लस चौड़ाई है 8, 8 अट्ठे 64, इसका भी अंडर रूट, जोड़ो जरा 5 और 4 9, 22 और 6 28, बताओ जरा 289 किसका वर्गमूल है ये, इसका वर्गमूल 17 है, यानी कि ये वर्ग है 17 का, 17 सत्रियम। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ये देखो मैंने मीटर लिखा है, ये मैंने वर्ग मीटर लिखा है।
केवल क्षेत्रफल वर्ग में लिखा जाएगा। अच्छा, कई जगह में हिंदी और इंग्लिश कुछ भी लिखूं, आप केवल समझ जाइए कि आपको समझ में आनी चाहिए बात। आंसर देखें इसका, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 120 वर्ग मीटर एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल एंड द 17 मीटर लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ठीक है जी, इसकी विकर्ण की लंबाई ये आ गई है। फॉर्मूले का यूटिलाइज करना सीखिए। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले आप यहां तसल्ली में सोचिएगा, हमसे ये जनाब पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल बताओ, और क्षेत्रफल हम जानते हैं कि हमें एल चाहिए और बी चाहिए। हमारे पास लंबाई 16 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन चौड़ाई हमारे पास नहीं है। जब चौड़ाई हमारे पास नहीं है तो क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा? फिर हम क्या करें, फिर आप ये करें, अब ये देखिए इसने दिया क्या क्या है। इसने एक तो यहाँ एल दिया है और एक इसने डी फॉर डायगोनल दिया है। तो पहले डायगोनल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें जिससे बी का मान निकल जाएगा। कैसे, इधर कर लेते हैं। अभी हमारे बताया कि विकर्ण वो दिया ही इसलिए जिससे आप ज्ञात कर लें विकर्ण बराबर। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्यों आते हैं, एक ही सवाल में दो बातें पूछ लें। पहले तो आयत की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना चौड़ाई के क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, और फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखो। मैंने पहले कहा था कि आपको किसी भी फॉर्मूले में जहां तीन बातें, एक विकर्ण एक एल और एक भी, तीन है, दो प्रेजेंट होनी चाहिए, तीसरा निकल जाएगा। विकर्ण भी दे रखा है 20, तो विकर्ण के नीचे कितना लिख दूं मैं, 20 इज इक्वल टू एल दे रखा है 16, 16 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो 16 सोलियम 256 प्लस बी है नहीं, मैंने ये लिख दिया। बोलो इसमें कोई किसी को दिक्कत हुई है तो? 256 16 का स्क्वायर। अब जब मैं यहां से ये स्क्वायर हटाऊं, ये अंडर रूट हटाऊंगा, तो इधर आके क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 बीसीएम 400, इधर हो जाएगा 256 प्लस बी स्क्वायर। अब ये 256 इधर प्लस हो रहे हैं तो इधर आके माइनस हो जाएंगे। जब आप इनको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएंगे, यहां से 256 कितना बचेगा, 4, यहाँ हो गए 9 में से 5 गए 4, 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो अभी यहाँ बचा है। अब यहाँ के आगे इधर चल देते हैं। अब हमें मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अब बात, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर है, तो बी का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। अब ये सवाल बिल्कुल ही अलग है। इसको क्यों सॉल्व करना पड़ा, बिकॉज ही इज आस्किंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन हमें उसने रेक्टेंगल के लिए जब तक नहीं होगा, अब रेक्टेंगल निकालेंगे। लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 12, इंटू कर दीजिए, तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 कम 16, 16 और 3 19। तो ये आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहां दिया है। आया समझ में? मजा आएगा ना? बिल्कुल आएगा अगर आप कोशिश करोगे सीखने की। ऐसा कुछ नहीं है, बस यहां का ध्यान रखिएगा कैसे करना है। ये देखो पूछा क्या गया है, और फिर ये देखो दिया क्या गया है। यहां देखें, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाले का, इसमें एक भी पॉइंट आपको जाना ही नहीं है। तो फर्स्टली यू विल फाइंड आउट द बी। जब आप बी निकाल लेंगे उसके बाद में आप एल इंटू बी यानी कि एरिया बता देंगे। ये दोनों काम आपको यहाँ करके दिखाने हैं। ठीक है, करके देखोगे तभी तो लगेगा कि हाँ ये चीजें आप समझ रहे हैं। यहाँ देखें आप, एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः, तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारा भूखंड है और इस भूखंड की जो लंबाई है वो है 3x और जो चौड़ाई है वो है 2x। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने अनुपात समानुपात में पढ़ाया, परसेंटेज में बताया कि आपको जहां भी एक अनुपात होता है इसमें एक कांस्टेंट लगा के पूरा नंबर बना लेते हैं इसको। तो लंबाई होगी कितनी 3x और चौड़ाई कितनी हो गई 2x। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से, अच्छा इन दोनों का अंतर दे रखा है
3x माइनस 2x इज इक्वल टू 40 मीटर दे रखा है। तो 3x में से 2x घटाओ, x इज इक्वल टू 40। तो ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। x का मान वहां रखो, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इज इक्वल टू 3x, x का मान है 40 इज इक्वल टू 4 तिया 12, 120 मीटर इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई देखिएगा 2x, x का मान 40 इज इक्वल टू 80 मीटर हो गई। नाउ अब आपसे पूछा गया है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला फटाफट मुझे याद करके बताओ, क्या है, आपने याद किया या नहीं किया। परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब हम मान रखेंगे, एल का मान कितना रखूं, 120 प्लस बी का मान 80, ये हो गए कितने, 200, 200 दूनी, ये आपका 400 मीटर आएगा। ये आपका आंसर है। ये हो गया। बोलिए क्या है, कुछ भी नहीं है ना। मैंने क्या कहा था, ये मेरा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, एकदम फेवरेट चैप्टर है पूरा का पूरा, क्षेत्रमिति। अभी आप ये सीख लीजिए, फिर मैं आपको खेत के क्षेत्रफल भी निकालने बता दूंगा। खेत के क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, बीघा कितना होता है, बिस्वा कितना होता है, बिस्वासी कितनी होती है, कचवासी कितनी होती है, गट्ठे कितने होते हैं, वर्ग फुट में कैसे होता है, गज कितना होता है। लेकिन पहले आप ये सीख लो, ठीक है। आगे देखो, एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 9/2 गुना, 9/2 को कितना बोलेंगे, 9/2 हो गया 4.5, 4.5 गुना है यदि भूखंड का क्षेत्रफल। ये सब देखो, अब आप मान लीजिए ये कोई भी भूखंड है, ये कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई का 9/2 है, तो इसकी चौड़ाई जो होगी, हम मानते हैं कि इसकी चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है ना। चलो ये मीटर, x मीटर है, तो क्या लंबाई 9/2 x मीटर नहीं होगी, x का 9/2 गुना, तो 9/2 की गुना कर दी। अब कह रहे हैं फॉर्मूला किसका लगाऊं मैं, क्षेत्रफल का, विकर्ण का। मैंने पहले का जिक्र देखिए किसका हुआ है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल कैसे होता है, इधर लिखते हैं क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना, 200 वर्ग मीटर। तो आप क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिखेंगे 200 इज इक्वल टू लंबाई की जगह लंबाई लिखें 9/2x इंटू चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखें। ये हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन बची, ये 9/2 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, इधर हो जाएगा x²। जब x की मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो x² हो जाएगा, 9/2 इधर जाके 2/9 हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम 200 दूनी 400/9, 400/9 हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और राइट हैंड में हमारा चल रहा है x²। स्क्वायर हटा दीजिए तो अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट में बैठेगा 20/3। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, अर्थात इतने मीटर इसकी चौड़ाई है। पूछ क्या रहा है, आंसर तो सब बटे में है नहीं कोई भी। ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है बेटा L इज इक्वल टू है 9/2 इंटू एक्स, इंटू एक्स का वैल्यू 20/3, तो 3 तिया 9, 2 ढाई 10 तिया 30, 30 मीटर आना चाहिए। है कहीं 30 मीटर, नजर से ओझल हो, ये रहा, डी ऑप्शन आ गया 30 मीटर। ठीक है। अब चौड़ाई पूछे तो 20/3 ही रहेगी, या 6 से ही 2/3 मीटर बोल देंगे, लेकिन वहां वो कैलकुलेशन होके 30 मीटर इसकी लेंथ आ गई। बोलो चलें आगे चलें, देखिए देखें क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, L इजिकल टू 8 आ गया। इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस आयत की परिमिति कितनी होगी। ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन किए थे, विकर्ण की वैल्यू रखेंगे, L आपके पास दे रखा है 8, B आप फाइंड आउट करेंगे किससे, विकर्ण से,
जब आप विकर्ण को कैलकुलेट करेंगे नीचे फॉर्मूला रख के, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास एल भी होगा, आपके पास बी भी होगा, तो परिमाप निकाल दीजिएगा। क्या पैरामीटर होगा, देखो मैंने कहा था कहीं परिमिति लिख के देगा, कहीं पैरामीटर लिख के इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और कहीं परिमाप लिख के देगा। तो ये बाउंड्री होती है, ये आपसे पूछेगा, ये मुझे करके दिखाइए। एक आयत की लंबाई, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, चलो ये मैं कर देता हूं, ये कर देते हैं, पहला आप कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप फिर ये देख लीजिएगा, वैसे मुझे पहला करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब हमें इसमें पहले मैं विकर्ण का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो विकर्ण आपने लगाया होगा पहले क्वेश्चन में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये विकर्ण हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एल का मान दे रखा है 7, तो 7 7 जा हो जाएंगे 49 हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका अंडर रूट। जब आप अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करोगे या नहीं करोगे, ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 49 प्लस बी स्क्वायर। जब आप 49 प्लस कर रहे हैं इधर, तो बेटा इधर जाके इसको माइनस करना पड़ेगा यहां से, तो ये हमारा बचेगा 15 में से 9 गए तो हमारे 6 बचेंगे, यहाँ हो गए 11 में से 4 गए 7 बचेंगे, यहाँ धाई लिए तो हमने 5, और इजिकल टू हमारा आ गया बी स्क्वायर। जब आपका बी स्क्वायर बराबर 576 आ गया, और आप यहां से ये रिमूव करेंगे, आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और ये कितने का होता है 24 24 यम 576। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम हेयर, आप यहां से बी का मान प्राप्त कर लेंगे। जब बी का मान आ गया, अब इसमें भी फिर वही बात आ गई कि इसने भी क्या पूछा है, परिमिति अर्थात परिमाप पूछा है। तो परिमाप का फॉर्मूला अगर मुझे याद नहीं होगा तो कैसे बताऊंगा, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस बी। 2l का मान कितना है 7, बी का मान अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया 24। अब इन दोनों को जोड़ो, 31 31 दूनी 62 मीटर है, सेंटीमीटर है जी, सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका इसका आंसर 62 सेंटीमीटर अर्थात ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इज दैट क्लियर, क्या निकल दिया, क्या है, क्या पूछा है, ये बहुत मायने रखता है, इस पे ध्यान देंगे आप। एक आयताकार मैदान की परिमिति है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। तो पहली बात तो ये, जब लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया है, तो यहां लंबाई कितनी है, लंबाई 5 है या 5x है, चौड़ाई कितनी है 3 है या 3x है, ये है। एक दिया है हमें यहां, ये परिमाप इसका 480 है। तो परिमाप में परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप इधर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 480 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x प्लस 3x, ये हो गए 8 8 दूनी 16, टोटल मिला के 16x हो गए, 16 3 48। यहां हमने x जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू प्राप्त की, वो कितनी आ गई, वो 30 आ गई। दोबारा लिख देते हैं, 36 सा लग रहा है ना। x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई आ जाएंगी। पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, अच्छा क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले आप लंबाई देखिएगा, लंबाई होगी 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150 मीटर। चौड़ाई देखिएगा 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90, ये बी हो गया। क्षेत्रफल निकालना है तो एल इंटू बी कर दीजिए, 150 इंटू 90, 15 निम्मा 135, 2 जीरो लग जाएंगी, मीटर मीटर इसका, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
13,500 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं ये कितने ही सवाल आप मुझे दे दीजिए, मैं करता रहूंगा। कारण है फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको आप अपने लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन समझ के करें। आंसर मुझे जरूर बताना क्या आएगा, ठीक है? फिर नहीं होगा तो मुझे बताना। एक कमरे की लंबाई और इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, क्षेत्रफल इतना है। अब ये देखो, जो एज्यूमिंग क्वेश्चन है ना, उनमें थोड़ा सा आप ध्यान दो। ये कह रहे हैं कि कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो क्या लंबाई 3x नहीं होगी? 3 गुना हो गई। क्षेत्रफल 12 है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया 3x²। 3 चौक 12, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो चौड़ाई तो आ गई 2 मीटर, और लंबाई आ गई 2 × 6 मीटर, वैसे भी 3 गुना है। कमरे का परिमाप चाहिए, 6 और 6 12, 2 और 2 4, 12 4 16। चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, 2 × L + B, 6 और 2 8 दूनी, ऐसे कर लो, 16 मीटर ही आएगा। ये है फाइनल आंसर। जब चीजें आने लगती है ना, फिर जल्दी जल्दी आना चाहिए, तो ये परिमाप है। ठीक है, चलो। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, इसका क्षेत्रफल। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, केवल इसमें तो परिमाप भी नहीं पूछा, इसमें तो आयत की लंबाई पूछी है। क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई x और 3x मल्टीप्लाई करके करें। सबसे इसमें जो मुझे लग रहा है, जो सबसे टिपिकल चीज वो स्क्वायर है, कि आपको पता होना चाहिए वो स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा जब x मान के काम करेंगे, वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, आंसर दीजिएगा मुझे। नहीं होंगे तो अगली क्लास में इन सवालों के जो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो बताऊंगा, जब कोई पूछता ही नहीं है तो फिर बताना क्या है। ठीक है, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं आयत के, तो अगली हम क्लास में लेकर आएंगे। बेसिक से शुरू किया है, आराम आराम से करके देखो, चीजों को समझ के देखो। अनुमति दे, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।